हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी सैजिटेरियस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपकी पास्ट एनर्जी देखते हैं क्या है। पहले आपकी पास्ट में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी करंट दिसंबर एनर्जी क्या है। वर्ल्ड। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। डेविल, कैप्रिकॉन एनर्जी है वो। आपके लिए चैलेंज क्या है दिसंबर महीने में। 7 ऑफ पेंटिकल्स है चैलेंज। आपकी एडवाइस 2 ऑफ वॉन्ड्स है एडवाइस आपके लिए। हिडन फैक्टर हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी हिडन फैक्टर में। आपकी आउटकम है किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एनर्जी। और आपकी ओवरऑल एनर्जी है मैजिशियन जो है जेमिनी एनर्जी। तो सैजिटेरियस मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैजिशियन, आप दिसंबर महीने में बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, जहाँ पे आप जो चाहो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके लाइफ में। और आपने अगर ऑलरेडी वो शुरू की है मैनिफेस्टेशन करने की, तो वो आपको मिल रही है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है दिसंबर महीने में। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है, आप इसके बारे में यूट्यूब पर देख सकते हो। मगर कुछ लोग अनकॉन्शियसली भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो भी आपकी जो विशेज़ है वो पूरी हो रही है। मैं देख रही हूँ पास्ट में 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, जहाँ पे आप काफ़ी एक क्रॉस रोड्स पर थे, या एक ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जहाँ पे आप श्योर नहीं थे कि आपको इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, आपको वेट करना है या लेट गो करना है। तो काफ़ी कुछ आप क्लियर नहीं थे, कंफ्यूज थे। आपको एक डिसीजन लेना था, आपके पास एक चॉइस थी, शायद 2 लोगों के बीच में चॉइस थी। अब फाइनली दिसंबर महीने में आप एक साइकिल क्लोज कर रहे हो, तो आप वो डिसीजन ले रहे हो दिसंबर में। और कुछ तो है आपकी लाइफ में जो ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। फ्यूचर में डेविल एनर्जी है, तो या तो फ्यूचर में आप एक कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, या फिर ये कुछ टॉक्सिक है जो आपके लाइफ में है। हम इसके बारे में क्लैरिफाई करते वक्त हम देखेंगे कि ये क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए चैलेंज। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप अभी भी लेट गो करने के बाद भी आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने ही एबंडेंस को ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि आप किसी और चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। आप स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, क्योंकि आप अपना सारा वक्त किसी के लिए वेट करने में आप लगा रहे हो। अगर ये बात नहीं है तो शायद ये मैसेज है यहाँ पे कि आप बहुत इम्पेशेंट हो और आप किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर रहे हो, जबकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंटली रुकना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए एडवाइस। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इम्पेशेंस एक एनर्जी आ रही है जो चैलेंज है। इसीलिए यूनिवर्स कह रही है आपसे कि आप जो भी करो बहुत सोच समझ कर प्लान करके आगे बढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। ये जो डिसीजन आप लेते हो वो आपकी फ्यूचर को अफेक्ट करेगी, तो बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लीजिएगा। हैंग्ड मैन है आपकी हिडन फैक्टर, पाइसिस एनर्जी। तो यहाँ पे या तो आप किसी को मिस कर रहे हो, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी, आउटकम। तो देखिए ये या तो आपकी पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है, या फिर ये कोई नए पर्सन है जो आपके लाइफ में दिसंबर में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सैजिटेरियस आपके लिए ये मैजिशियन क्यों है। मैजिशियन है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ रहा है दिसंबर महीने में, या फिर अगर आया नहीं है तो यूनिवर्स कह रही है कि बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा सा हिम्मत रखने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा और स्ट्रांग होना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत डाली, वो चीज़ आपके तरफ आ रही है या वो पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। देखिए पास्ट में एक एंडिंग हुई थी आपकी लाइफ में, मगर वो एंडिंग होने के बावजूद आप वेट करते रहे, क्योंकि आप श्योर नहीं थे कि क्या आपको लेट गो करना है या फिर से कोशिश करनी है। अब दिसंबर महीने में आप फाइनली किसी को लेट गो कर रहे हो। ये किसको लेट गो कर रहे हो आप। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे या तो आप
सेल्फ सैबोटेज कर रहे थे इस रिलेशनशिप में रहकर, या फिर कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे, ये चीज़ आपको पता चल गई और आपने डिसाइड किया इस पर्सन को लेट गो करने की या फिर इस रिलेशनशिप को एंड करने की। यहाँ पे बिट्रेयल दिख रही है, चीटिंग दिख रहा है, तो शायद किसी ने आपको धोखा दिया या कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे। हो सकते हैं ये कोई फायर साइन हो या फिर ये आपकी साइन हो सकती है, जहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे और आप एक्शन ले रहे हो इस पर्सन के साथ, ये रिलेशनशिप एंड कर रहे हो। डेविल यहाँ पे क्यों है? डेविल, एम्परर एनर्जी, एरीज एनर्जी। ये पर्सन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कोई एक ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में, या तो ये एक नए पर्सन है या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो जिसके साथ आप डील कर रहे थे पास्ट में। ये पर्सन काफ़ी मैन्युपुलेटिव है, टॉक्सिक है और फ्यूचर में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे आप और डिसअपॉइंट हो रहे हो। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो मगर आप ये भी रियलाइज़ कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए कितने टॉक्सिक थे, उनका जो बिहेवियर था वो कितना टॉक्सिक था। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अभी भी किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो और एम्प्रेस है यहाँ पे, एक थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और ये एनर्जी जैसे मैंने कहा, जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, शायद ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया और फिर भी आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो ये पर्सन के लिए, जबकि आपको पता है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े रहे, क्योंकि ये पर्सन ने शायद किसी को प्रेग्नेंट भी कर लिया है और यूनिवर्स कह रही है कि इतना सब होने के बावजूद आप आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है? यूनिवर्स कह रही है कि वक्त आ चुका है कि आप पास्ट को लेट गो करें और आगे बढ़े, क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत मुश्किल साइकिल थी आपके लिए और अब वक्त आ चुका है कि आप इसे रिलीज़ करें, हील करें। स्टार एनर्जी, क्योंकि ये हीलिंग होने के बाद आप एक नई शुरुआत करने वाले हो आपकी लाइफ में। एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। हैंग्ड मैन, यूनिवर्स कह रही है कि ये जो स्टैग्नेशन आप फील कर रहे हो ये बहुत वक्त के लिए नहीं रहने वाला है, आप रिकवर करोगे, आप बेटर फील करोगे। ये एक फेज़ है और सब गुजरते हैं इस फेज़ से। जब कोई बिट्रेयल होती है, जब ब्रेकअप होता है, सबको बुरा लगता है, मगर सब लोग मूव ऑन भी करते हैं और आप भी मूव ऑन करोगे और सही वक्त अभी जो आने वाला वक्त है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स। तो कोई आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं बहुत जल्द, आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये पर्सन तब आएंगे आपके लाइफ में जब आप हील कर रहे होंगे किसी पास्ट पर्सन से। और ये पर्सन काफ़ी सेंसिटिव, केयरिंग पर्सन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, शायद एक नए पर्सन है। ये पर्सन भी वेट कर रहे थे कि अगर आप सिंगल हो तो वो आपको अप्रोच करें, या फिर वो बहुत वक्त से आपको कोशिश कर रहे थे कि आपसे बातचीत हो और फाइनली ये बातचीत हो रही है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ये ऑफ़र आ रहा है आपके तरफ। और शायद आप भी किसी ऐसे एक मौके की तलाश में थे जहाँ पे आप एक नई शुरुआत कर पाओ और वो मौका आपके तरफ आ रहा है। तो सैजिटेरियस, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होती है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। मैं ईयरली 2024 रीडिंग्स भी कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग, करियर के लिए, लव के लिए। तो प्लीज़ मैसेज कीजिए मुझे वेबसाइट पे या ईमेल पर पेमेंट डिटेल्स के लिए, क्योंकि ये पेड रीडिंग्स होती है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।